वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डॉट एजुकेशन सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स को और इसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सुपर एडमिन के पैनल को लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यह इसका डैशबोर्ड है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसे हम कहते हैं फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक विजिटर बुक्स है, फ़ोन कॉल लॉग्स हैं, पोस्टल डिस्पैच है, पोस्टल रिसीव्स है, कंप्लेन है, स्टेप फ्रंट ऑफिस है। विजिटर बुक्स में आप क्या करते हैं कि आपके पास जितने भी आपके पास विजिटर आ रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, आप उसकी डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो होता है कि फ़ोन कॉल लॉग्स हैं, कि आपके पास जितने भी फ़ोन की कॉल लॉग्स हैं आप उसे मैनेज कर सकते हैं। फ़ोन कॉल लॉग में यहाँ पे आपके ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी कॉल लॉग में आपकी डिटेल चले जाएगी। पोस्टल डिस्पैच है कि आपके पास कितने आपने अपने पार्सल भेजे थे और किस डेट को भेजे थे और किस बंदे को भेजे थे, उसकी डिटेल यहाँ से मैनेज हो सकती है। पोस्टल रिसीव्स हैं कि आपके पास कितने पार्सल आए हैं, आपने किससे रिसीव किए हैं, उसकी सारी डिटेल्स हैं, किस दिन को रिसीव किए थे उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं कि आपके पास डिफरेंट कंप्लेन का आपके पास सेक्शन बनाया गया है कि कोई भी पर्सन है आपके पास कंप्लेन करने आता है कि आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आप यहाँ पे उसको कैटेगरी बनाई हुई है कि आपके फ़ीस की कंप्लेन है, स्टडी की कंप्लेन है, टीचर की कंप्लेन है, स्पोर्ट की कंप्लेन है, ट्रांसपोर्ट की कंप्लेन है, फ्रंट साइड की कंप्लेन है, कि आपके पास किस टाइप की कंप्लेन है उसकी कैटेगरी साइन कर देंगे, उसकी आप कंप्लेन रजिस्टर्ड कर लेंगे। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। उस आप इस मॉड्यूल के थ्रू आपके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स, कि यहाँ से आप स्टूडेंट की डिटेल को मैनेज कर सकते हैं। लाइक आपके पास ये आपके पास सर्च इंजन बनाए गए हैं, क्लास है, सेक्शन है। क्लास आप सर्च करते हैं, आप किसी स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं जो क्लास 1 में पढ़ता है और उसका सेक्शन बी है, तो आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्टूडेंट का एडमिशन है, जैसे आप चेक कर सकते हैं। सॉफ्ट मेरा इंटरनेट थोड़ा सा आई थिंक सो स्लो है, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास 1 में, स्टूडेंट सेक्शन बी में हमारे पास एक स्टूडेंट था उबैदुल्ला इनाया उबैदुल्ला के नाम से एक फ़ीमेल स्टूडेंट थे जो हमारे सेक्शन में, उसकी सारी डिटेल ही आ गई। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से स्टूडेंट का एडमिशन की आप उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पे एंटर करके यहाँ से पूरी कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फीचर जो हमारे सॉफ्टवेयर में आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसके जो यंगर ब्रदर्स हैं आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप उसकी ऐड सिबलिंग्स, यहाँ पे सिबलिंग्स हैं उसका उस कैटेगरी में आप उसे फॉल करवा सकते हैं कि आप ऐड कैटेगरी में भी उसे ऐड कर सकते हैं, ऐड सिबलिंग्स में उसे ऐड कर सकते हैं कि इसके पहले वाले जो बहन भाई हैं वो हमारे पास पढ़ते हैं, तो आप उसकी एक जॉइंट ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म्स आ जाते हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स की एक कैटेगरी आ जाती है, मल्टी क्लास स्टूडेंट्स की कैटेगरी आ जाती है, बल्क डिलीट का ऑप्शन है हमारे पास, स्टूडेंट कैटेगरी का ऑप्शन है हमारे पास, स्टूडेंट हाउस का ऑप्शन है, डिसेबल रीजंस आप ऐड कर सकते हैं कि आपके पास डिसेबल स्टूडेंट्स है उसकी रीज़न क्या है डिसेबल की, आप वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड मॉड्यूल है वो इनकम का मॉड्यूल है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। उसके बाद स्कूल्स में हमारे पास डिफरेंट जो कैंटीन्स होती हैं, उसके अलावा आपके जो यूनिफॉर्म की शॉप्स होती हैं, ये सारे डिफरेंट्स होती हैं, तो उसकी आप इनकम्स यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल है जो आपके पास एक्सपेंस का मॉड्यूल है। एक्सपेंस के मॉड्यूल में आप चेक कर सकते हैं, आप एक्सपेंस शीट अपनी मैनेज कर सकते हैं, ऐड एक्सपेंस कर सकते हैं। कोई एक्सपेंस को सर्च करना है तो आप सर्च एक्सपेंस से सर्च कर सकते हैं। एक्सपेंस हेड है, लाइक एक्सपेंस की कैटेगरी आपने बनाने के किस कैटेगरी का एक्सपेंस है, तो आपने यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कैटेगरी बना लेनी है। उसके बाद जब ऐड एक्सपेंस करेंगे तो आपको ये एक्सपेंस आप यहाँ से ऐड कैटेगरी साइन कर सकते हैं कि मेरा ये वाला इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्सपेंस, उसकी बाकी डिटेल्स आप यहाँ करके यहाँ से सेव कर देंगे तो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी एक्सपेंस शीट मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका फिफ्थ वन मॉड्यूल है वो है अटेंडेंस का, आप अपने स्टूडेंट की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, वो अटेंडेंस के मॉड्यूल से आप सारी अपनी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है एग्जामिनेशन का मॉड्यूल। आप एग्ज़ाम के ग्रुप्स बना सकते हैं, एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं, एग्ज़ाम रिज़ल्ट आपने सेंड कर सकते हैं, डिज़ाइन एडमिट कार्ड कर सकते हैं, प्रिंट एडमिट कार्ड कर सकते हैं, डिज़ाइन मार्कशीट कर सकते हैं, प्रिंट मार्कशीट कर सकते हैं, मार्क ग्रेड्स को आप मार्क कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के मॉड्यूल के थ्रू आप ये अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। लाइक वाइज आपको पता होगा कि कोरोना की सिचुएशन किस हद तक बढ़ गई थी और ऑनलाइन सिस्टम में हमारा सारा हो गया, तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड किया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के नाम से, जिससे आप अपनी सारी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन स्टडी को मैनेज कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन लेसन्स तक आप सारा मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद लेसन प्लान्स हमारे पास, ये हमने मॉड्यूल स्पेशल बनाया है टीचर्स के लिए, जो अपने पैनल के थ्रू अपने स्टूडेंट को लेसन को मैनेज करेगा, कि आप अपने लेसन्स अपने टॉपिक्स को मैनेज करेगा लेसन प्लान्स के मॉड्यूल के थ्रू, जो टीचर होगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल एकेडमिक्स का मॉड्यूल है। आप क्लास का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, टीचर्स का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, क्लास असाइन क्लास टीचर कर सकते हैं, प्रमोट स्टूडेंट है वो किस भी हाफ पे प्रमोट हुआ है उसकी सारी डिटेल्स, सब्जेक्ट का ग्रुप क्या है, सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको अगर मैं सब्जेक्ट दिखा ही दूँ थोड़े से, तो ये सब्जेक्ट्स है। अब यहाँ से सब्जेक्ट अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करके सेव करेंगे तो आपकी लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं ऐड हो जाएगा। क्लास ऐड करना चाहते हैं, सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, अब यहाँ से इसका सारा एकेडमिक्स के थ्रू ऐड कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन मॉड्यूल है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज का। ह्यूमन रिसोर्स के मॉड्यूल में हमारे पास क्या आता है, स्टाफ की डायरेक्टरी के हमारे पास स्टाफ हमारे पास कौन कौन सा है और उसके हमने उसका कौन सा डेजिग्नेशन है, उसकी सारी प्रोफाइल क्या है आपके पास, उसके सारी डिटेल्स क्या है, वो अभी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई डिटेल है उसको एडिट करना चाहते हैं, ये हमारे पास एडिट के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास स्टाफ के अटेंडेंस का ऑप्शन है, हमारे पास पे रोल्स का ऑप्शन है, अप्रूव लीव की रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, हमारे पास अप्लाई लीव का ऑप्शन है। जो अगर आप चाहते हैं कि आपका टीचर ऑनलाइन आपको टीचर्स के अगर कोई टीचर चाहता है कि मैंने अप्लाई के लिए अप्लाई करना है लीव के लिए अप्लाई करना है, तो वो अपने पैनल से लॉगिन करेगा और वहाँ से आप अप्लाई लीव के लिए अप्लाई कर देगा। तो अब यहाँ से उसे अप्रूव करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी एज़ यू विश, तो आप यहाँ से उसको सारा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है टीचर की रेटिंग्स, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डिसेबल स्टाफ, लाइक जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है उसमें डिसेबल की रीज़न हो सकती हैं, वैसे ही टीचर भी है वो भी डिसेबल हो सकता है, उसकी रीज़न्स हो सकती हैं, तो हम यहाँ से उसे मैनेज कर पाएंगे डिसेबल स्टाफ के ऑप्शंस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है कम्युनिकेशंस का एक मॉड्यूल। कम्युनिकेशन का मॉड्यूल हमने इसलिए डिज़ाइन किया था कि अगर आप कोई भी आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका इंस्टीट्यूट बंद है सुबह, तो सडनली ये नोटिफिकेशन आएगा सुबह इंस्टीट्यूट बंद है, तो आप यहाँ से एक नोटिस बोर्ड पे आप अपना नोटिस लगा देंगे कि सुबह इंस्टीट्यूट बंद है, तो वो ये नोटिस आपके दोनों जो टीचर्स होगा, स्टूडेंट होगा और स्टाफ सारा होगा, उनके सारे पैनल्स पे एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि सुबह का इंस्टीट्यूट क्लोज़ है, तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेंड मेल्स का है, उसके बाद सेंड एसएमएस का ऑप्शन है हमारे पास, और ईमेल एसएमएस लॉग का ऑप्शन है जो सारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास जूम लाइव क्लासेस का ऑप्शन। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ऊपर के हमारा कोरोना की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ऐड किया है, जिसके लिए हम लाइव क्लासेस मैनेज कर सकते हैं, लाइव मीटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, लाइव क्लासेस रिपोर्ट को मैनेज कर सकते हैं, और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसको जो हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जूम लाइव क्लासेस के आप कहते हैं कि मैंने नहीं यूज़ करना, आपके पास जी मीट क्लासेस का ऑप्शन भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक डाउनलोड सेंटर है जिस पे आप अपना सारा मटेरियल अपलोड कर सकते हैं, जिस पे ऊपर अपना सारा कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट डाउनलोड कर सकता है, आपका स्टाफ डाउनलोड कर सकता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आप ये चेक कर सकते हैं, आपके ऑप्शंस डिफरेंट अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस अपलोड कर सकते हैं जो आपके स्टूडेंट टीचर्स को उनके पैनल पे शो होगा। उसके बाद डाउनलोड सेंटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉड्यूल है होमवर्क का मॉड्यूल है। आप होमवर्क ऐड कर सकते हैं, जो हमने स्पेशल मॉड्यूल बनाया था टीचर्स के लिए। जो टीचर होगा यहाँ से अपना होमवर्क को ऐड करेगा, ठीक है, और वो डायरेक्टली स्टूडेंट के पैनल के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा जो टीचर ने उनको होमवर्क असाइन किया है। और इसका जो मेजर फंक्शन है जो टीचर ने असाइन किया है वो उसको पेरेंट के पैनल पे भी शो होगा और स्टूडेंट के पैनल पे भी शो होगा। तो पेरेंट अपने पैनल से लॉगिन करके चेक करेंगे हमारे बच्चे को कौन सा होमवर्क आज मिला हुआ है और हमने इन्हें किस तरह से पेपर की प्रिपरेशन करवानी है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ से होमवर्क से ऐड कर देंगे। उसके बाद लाइब्रेरी का एक हमने मॉड्यूल ऐड किया है। इसमें क्या होता है कि आप बुक्स की लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद इशू एंड रिटर्न की पॉलिसीज़ क्या हैं वो हैं, ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं, ऐड स्टाफ कर सकते हैं। हम अपनी पूरी लाइब्रेरी को इस एक सिंगल मॉड्यूल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं।
उसके बाद इन्वेंटरी का सिस्टम है, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं जो हम स्टूडेंट्स को अलाउ कर देते हैं, लाइक केमिस्ट्री लैब्स की कुछ प्रोडक्ट हो सकती हैं, स्पोर्ट्स की कुछ प्रोडक्ट होती हैं। तो हमने किस स्टूडेंट को कौन सी प्रोडक्ट असाइन की थी, किस डेट को इशू की थी और उसकी रिटर्न की डेट कौन सी थी, उसने की या नहीं, उससे नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम इन्वेंटरी के थ्रू मैनेज कर लेंगे। स्टोर्स है हमारे पास, हम उसे यहाँ से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास ट्रांसपोर्ट का, कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है उसका डिफरेंट व्हीकल्स हैं, हमने कौन से ड्राइवर को कौन सी व्हीकल असाइन की हुई है, उस व्हीकल को रूट कौन सा है, उस व्हीकल ने हमारे पास कौन से स्टूडेंट को पिक करना है, ड्रॉप करना है, उसकी सारी डिटेल्स हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है हॉस्टल का मॉड्यूल है, जो हमारे पास सेम एज टी ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन है वही हमारे पास हॉस्टल के ऑप्शन है। हमारे पास हॉस्टल के रूम्स कितने हैं, हमने किस क्लास के ग्रुप के किस स्टूडेंट के ग्रुप का हमने कौन सा रूम असाइन किया है, उसके बाद हमारे रूम की टाइप कौन सी है और हॉस्टल है, हम ये सारा हॉस्टल के मॉड्यूल से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, जो हम डिफरेंट सर्टिफिकेट अलाउड करते हैं, आईडी कार्ड्स के, स्टाफ आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट की सारी इन्फॉर्मेशन कि हमने कौन सा आईडी कार्ड है और स्टूडेंट का आईडी कार्ड का डिज़ाइन कौन सा है, टीचर के आईडी कार्ड का डिज़ाइन कौन सा है, वो सारी डिटेल्स हमें सर्टिफिकेट से यहाँ अपनी सेव कर सकते हैं और जो इन फ्यूचर यूज़ भी कर सकते हैं। फ्रंट CMS है, ये फ्रंट CMS है जो आपकी फ्रंट एंड वेबसाइट होगी, वो सारी की सेटिंग हम यहाँ से करेंगे, इवेंट्स की, गैलरी की, न्यूज़ की, मीडिया मैनेजर की, पेजेस की, मेन्यूज एंड बैनर्स, इमेजेस की, हम सारी इसकी सेटिंग फ्रंट CMS से करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट आ जाती हैं, सिस्टम सेटिंग्स आ जाती हैं हमारे पास। सिस्टम सेटिंग्स में हमारे पास जनरल सेटिंग आ जाती है, जनरल सेटिंग में होगा ये तो इसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता, बट आपका जो सिस्टम है हम उसकी सारी सेटिंग यहाँ से करेंगे कि आपका सिस्टम का लोगो कौन सा है। हमारे सिस्टम का है EDU, तो हमने EDU लगाया हुआ, आपके जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का लोगो होगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आपके सिस्टम इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, एड्रेस, नेम, ईमेल, ये सारी डिटेल उसकी फिल हो जाएगी, तो हम यहाँ पे इसकी सारी डिटेल सिस्टम की आपके आ जाएगी। उसके बाद सेशन की आते हैं, हमारे पास इसमें स्पेशल फ़ीचर है कि आप सेशंस की सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि भाई मेरा सेशन है कि 2018 से लेकर 2022 तक का सेशन है मेरा, तो मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकालनी है, तो अब यहाँ पे सेशन बना के डिफरेंट सेव कर देंगे और यहाँ से आप इसे ऐड करेंगे आपने कौन से सेशन को आपने चेक करना है। यहाँ से 21-22 वाला सेशन चेक करना है, 22-23 वाला चेक करना है, 23-24 वाला। जैसे आप उसे करके सेव करेंगे तो वो वाली सारी चीज़ें आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। यही तो हमारा मेन फंक्शन है कि ये सॉफ्टवेयर आपके लाइफ टाइम यूज़ के लिए हमने बनाया है। जो लाइफ टाइम आपके जितने सेशंस हैं उसकी माइनर से लेकर मेजर डिटेल्स तक सारी आपके पास लाइफ टाइम के लिए सेव रहेंगी। नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, SMS की सेटिंग कर सकते हैं, ईमेल की सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट मेथड की सेटिंग कर सकते हैं, आपके पेमेंट के मेथड्स कौन से हैं। उसके बाद और बहुत से इसके जो ऑप्शंस हैं जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद जो मेजर फंक्शन है आपके सिस्टम के लिए, हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। हमारे पास 76 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे इंग्लिश सिस्टम मैंने इंग्लिश में अपने सिस्टम आपको डिज़ायरेबल है तो आप इंग्लिश रख सकते हैं। आप किसी फ़ॉरेन कंट्री से हमारा सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं, लाइक हमारे पास आप अफ्रीकन्स हैं तो अफ्रीकन्स की लैंग्वेज इनेबल कर लें तो आपका सारा सिस्टम अफ्रीकन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये डिफरेंट लैंग्वेज हैं, आप यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपके डिफरेंट यूज़र्स हैं, उसके ऑप्शंस हैं, आप उन्हें मैनेज करना है तो आप इस सिंपल यूज़र्स के ऑप्शंस पे जाएंगे इसके पास, तो आपके पास यहाँ से सारे यूज़र्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, आपको मैं दिखाता चलूँ जस्ट अ वाइल। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, यूज़र्स का मॉड्यूल देख लिया, उसके बाद डिफरेंट मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स का ऑप्शन है जो मेजर आपको बताना चाह रहा था मैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। लाइक आप यहाँ से चेक करते हैं सिस्टम के मॉड्यूल्स ये आपने सारे एक्टिव कर रखे हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से एक्टिव कर लें, नन ऑफ इशू। उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपने स्टूडेंट को कितनी असेस देनी है, आपने स्टूडेंट को कौन कौन से मॉड्यूल का असेस देना है, अब यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद ये पेरेंट है, अपने पेरेंट को कौन से ऑप्शन से इनेबल एंड डिसेबल देने हैं, कौन सा मॉड्यूल वो असेस कर सकते हैं, कौन सा मॉड्यूल नहीं कर सकते। अब यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर देंगे तो वो जो से मॉड्यूल आपने इनेबल किए होंगे तो वो मॉड्यूल्स पेरेंट के पैनल पे शो हो जाएंगे, और वो वाले जो आपने डिसेबल किए होंगे वो मॉड्यूल्स पेरेंट के पैनल पे शो नहीं होंगे। और ये मैंने आपको अपने सारे मॉड्यूल्स के बारे में बता दिया सिस्टम के, यहाँ अपने सॉफ्टवेयर के डिफरेंट जितने भी मॉड्यूल्स हैं मैंने उसके बारे में आपको सारा गाइड कर दिया।
उसके बाद जो आपको लास्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँ कि हमारे सिस्टम में हर बंदे के लिए अलग पैनल है जो अपने अपना पैनल असेस करके अपना डिफरेंट जो उसका पर्पज़ है वो परफॉर्म कर लेगा, अपना जितने परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म करेगा। और ये हमारा एक आपको मैंने गो थ्रू अपने सारे सिस्टम का दे दिया। ये हमारा एक सिस्टम था जो मैंने आपको सारा समझा दिया।